इसीलिए जब हमने उस नाग को दफनाया फिर से जिंदा हो गया था, कोई आया था उसे बचाने। आज फिर से वही आया था। वो जो भी नाग या नागिन हो वो अब नागमणि तक जाएगा। इसके पहले वो नागमणि तक जाए हमें पहुंचना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं। मैंने यही सुना है कि नागों की स्पीड बहुत फास्ट है। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले वो वहां पहुंच जाए। हाँ अब चलो चलो चलो। ये भैंसा पागल हो गया। कर क्या रहा है? भागो यहाँ से, भागो चीची, भागो भागो। रुको, पहले मेरा सींग ढूंढ कर लाओ और मुझे दो, वरना तुम सबको मार दूंगा। और उसके बाद उस इच्छाधारी को जो मेरा सींग लेकर गया है, पता करो कौन है वो, इच्छाधारी नाग या नागिन। हाँ वो अब करे भी तो क्या करे, नाग को पकड़े, इस भैंसे से बचे या नागमणि को ढूंढे। शिवांगी, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त पे ठीक नहीं किया तो नासूर बन जाते हैं। क्या कर रहे हो? जख्म को और जख्मी होने से बचा रहा हूं। लाओ मलहम लगा देता। एक बार भी नहीं पाया और 2 बार खो दिया तुम। एक बार सोनगढ़ में और आज जंगल में ऐसा लगा मैं तुम्हें फिर से खो दी। शिवांगी, तुम सही कहती थी। अगर तुमने आंख बंद करके विश्वास कर लिया मुझ पे कि रुचिका और मेरे बीच में कुछ नहीं है, तो मुझे भी आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए था। आंख बंद करके विश्वास करता हूँ, जो देखा जो सुना सब गलत है। तुम और रुद्र, वो रात, वो बात सब भूल जाऊंगा मैं। सिर्फ शिवांगी एक बार कह दो कि मेरी तरह तुम भी इस रिश्ते में रहना चाहती हो। कह दो शिवांगी, कह दो, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हम दोनों के लिए शिवांगी, जस्ट वंस। मुझे पता नहीं रॉकी। What do you mean by मुझे नहीं पता? इतनी बड़ी बात कैसे नहीं पता तो शिवांगी? इट्स अमेजिंग। ये एक ऐसा रिश्ता है शिवांगी जो 2 लोगों से जुड़ता है। यहाँ मैं अपनी फैमिली को हमारे डिवोर्स के बारे में बताने जाता हूँ तो तुम मेरे लिए व्रत रखती हो। यहाँ मैं तुमसे अपने दिल की बात बताने जाता हूँ और तुम मुंह फेर के कहती हो मुझे नहीं पता। कभी कुछ कहती हो, कभी कुछ कहती हो। आखिर चाहती क्या हो तुम शिवांगी? What do you want शिवांगी? देखो, इट्स ओके। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। बताओ शिवांगी, शिवांगी बताती क्यों नहीं? चोट भी देती हो, सहलाती भी हो, कभी मुझे दूर करते हो, कभी खुद दूर हो जाती हो। For God's sake, हमेशा मैं ही बात करता हूं, तुम चुप रहती हो। ऐसा लगता है कि ना तुम इस शादी से, ना इस रिश्ते से, ना मुझसे खुश हो, तो फिर शादी क्यों की? क्यों ये नाटक? मुझे नहीं चाहती, शादी नहीं चाहती, क्या नहीं चाहती हो तुम? आज सब कुछ बता दो, क्या नहीं चाहती हो तुम? कुछ नहीं चाहती हो? बताओ आज मुझे, आज खत्म ही कर देते। बताओ शिवांगी, 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 शिवांगी बैठ, तुम ठीक है?
रॉकी, ये मेरी पहली करवा चौथ है। मैं चाहती हूँ कि ये यादगार हो, बहुत यादगार हो। भगवान का साथ हो, उनका आशीर्वाद हो। ये व्रत उनकी साक्षी में पूरा हो। मैं चौथ का ये व्रत शिव मंदिर में मनाना चाहती हूँ। अभी तुम चांद की प्यार की बातें कर रही थी। एक पल के लिए लगा मैंने कुछ और ही सुन लिया होगा, पर नहीं, मैं सही था। मुझे वहां ले जाके तुम मुझे मारना चाहती हो। क्या सोच रहे हो? चलोगे ना? एक्चुअली व्रत की रस्म से पहले मुझे मंदिर में एक पूजा करनी है। मैं अभी जाती हूँ, तुम आ जाना। इंतजार करूंगी, जल्दी आना। यार सुषमा, भाभी तो रोमांटिक निकली है। भैया को सीक्रेट ट्रिप पे ले जाना चाहती शिव मंदिर। ए नाग, छोड़ मुझे। कहाँ ले जा रहा है तू? इस नाग ने मेरे करवा चौथ की बैंड बजा दी। एक बार ही पूजा कर लूं, फिर इस नाग को ढूंढ के इसकी बैंड बजाऊंगी मैं। अरे तुम लोग नीचे क्यों आ गए? तो हम ऊपर के करते भी क्या? वैसे भी रॉकी भाई शिवांगी भाभी को लेके करवा चौथ मनाने शिव मंदिर जा रहे हैं। शिव मंदिर? हाँ, हाँ रोमांटिक ना। चांद चांदनी रात, वो दोनों अकेले है। और शिवांगी भाभी ने रॉकी भैया से बोला कि मैं जा रही हूँ शिव मंदिर, तुम आ जाना। इसका मतलब उस छठे कातिल ने अब तक शिवांगी को मारा नहीं। वो अब भी जिंदा है, मेरे रॉकी के साथ करवा चौथ मनाएगी। और बचे मम्मी पापा, तो पापा ने चांद देखने से पहले ही खाना खा लिया, तो मम्मी बेलन लेके उनके पीछे भागी है। हम भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। आते हैं। अब मैं रॉकी के साथ करवा चौथ कैसे मनाऊंगी? रॉकी, तुम अब तक यही हो, शिव मंदिर नहीं गए? तो वो क्या हो रॉकी? आर यू ओके? नहीं, बस तबीयत थोड़ी खराब सी है, तो मैं शिव मंदिर शायद नहीं जाऊंगा। शिवांगी को फोन ही कर रहा था मैं। क्या हुआ रॉकी? बैठो। अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम रेस्ट करो ना। मैं शिवांगी को फोन कर दूंगी, ओके? प्लीज टेक केयर। I'll be back. बंद पिंजरे में जानवर मारा नहीं करते, मार दिए जाते हैं। हाँ, हम 8 थे और अब बचे 6। अब हम 6 मिलकर तुझे मारेंगे, जैसे तेरी माँ को मारा था। पर तुझे मारने से पहले उन मूर्खों को तेरा असली चेहरा तो दिखा दूं। देखो मूर्खों, देखो, कपालिका की बात नहीं मानी ना। आस्तीन में नागिन को पाल के रखा था इन लोगों ने। रुक जा, तेरे माँ की कातिलों की फौज को लेकर आती हूँ। रुक।
ओहो मामी, वो ये ना डी वाली कार है, कार। सुबह से कुछ ना खाओ, अचानक खाना खा लो ना तो स्पीड में निकल जाती है। डैड, क्या कर रहे हो? कितना खाओगे? पेट फट जाएगा आपका। भाई रोमिल, ये कोई पिक्चर चल रही है या सच में 2 हीरोइन आ गई घर पे? ये दोनों फुलझड़िया कौन है? ये दोनों मेरी बहन की बेटियां हैं, मधु और मैखला। कुकिंग का बहुत शौक है और फेमस शेफ बनना चाहती है, इसलिए बॉम्बे आई है। आज से हमारे साथ रहेगी। इस मक्खी की कौन सी बहन आ गई? क्या बात है कपालिका, आज तू गुफा से निकलकर इंसानों की बस्ती में क्या कर रही है? मुझे तुझे एक राज की बात बतानी है। राज की बात? हाँ। सबके सामने बताएगी? हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं। तू चल मेरे साथ, चलना। हाँ बोल गुरु घंटा, अब यहाँ कौन सी घंटी बजाने आई है तू? ऐसी घंटी बजाने आई हूँ कि अगर नागमणि तू उठाती ना तो सीधा मेरे हाथ में दे देती। ऐसी घंटी तो तब बजती जब उस काली नागिन और मधुमक्खी से तू मेरा पीछा छुड़ा देती। उससे भी बड़ी घंटी बजाने आई। ओफो, अब ज्यादा फुटेज मत खा और बोल बात क्या है। मैंने तुझे कहा था ना कि शिवांगी ही नागिन है। कपालिका चुप कर, वरना मैं तेरी घंटी बजा दूंगी। अब की बार मैं सबूत के साथ में आई हूँ। मैं साबित कर दूंगी कि तेरी बहू ही नागिन है। मैंने उसे रुद्र के साथ में गुफा में कैद कर दिया है।